हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एग्जाम बी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 8 फेब 2023। सो फ्रेंड्स, आई कीप रिमाइंडिंग कि डाउनलोड द बीपीडिया, डाउनलोड द पीडीएफ सो दैट यू कैन रिवाइज इट। इसके अलावा आई एम ऑल्सो रिमाइंडिंग यू कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आर वेरी इंपॉर्टेंट. Try to complete this two document in the month of Feb, right? Although it should not take 1 month, लेकिन since probably many of you might be beginning और आप ये second time पढ़ रहे हो, so it will take time. So give that time and try to complete it in the next 15 days, because these two documents are very important for any exam that you might wish to give, where general awareness is there. So friends, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है विवाद से विश्वास 2। आपको याद होगा बजट में विवाद से विश्वास 2 गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, राइट? अब इसका एम क्या है? गवर्नमेंट एम्स टू सेटल 500 केस इन्वॉल्विंग अबाउट ₹1 ट्रिलियन। मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होता है ना दो एंटिटी के बीच में, वेयर गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व, वहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज इंडियन कोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारे लिटिगेशंस बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। तो उस ये जो इशू है डिस्प्यूट का, ये फिर से कोर्ट में जाएगा, वो कोर्ट में लॉन्ग समय तक पेंडिंग रहेगा, तो उसके पीछे जुड़ा हुआ जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम है वो भी पेंडिंग रहेगा, राइट? उसको देखते हुए गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस विवाद से विश्वास 2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स है विथ प्राइवेट पार्टीज, वो उसको सॉल्व करने का। एंड प्रोबेबली दिस माइट हेल्प ऑल्सो इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस हाउस को ये एश्योरिटी मिले आफ्टर दिस एक्सरसाइज इज डन कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स ये लंबा नहीं चलेगा। बिकॉज इसमें ना उनको भी एक दिक्कत ये होता है कि उनका पैसा फंस जाता है। वो केस कौन जीतेगा बाद में वो बात की बात है, लेकिन उनका पैसा, उनका काम बीच में ही अटक जाता है। फॉर सिटीजन्स काम अटक जाता है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए उनका पैसा अटक जाता है। और गवर्नमेंट के लिए तो काम ही अटक गया, मतलब गवर्नमेंट का काम अटक गया। तो दिस इज़ ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को से बचने का ऑप्शन कोर्ट के बाहर ही ढूंढना पड़ेगा, एंड विवाद से विश्वास इज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट। सो गवर्नमेंट हेल्ड एंटिटीज सच एज ONGC, नेशनल हाईवे हैव मेनी डिस्प्यूट विद प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल, वो सारी चीज़ सॉल्व हो जाएंगे। देखो NHAI का तो 99% काम डायरेक्ट वो किसी थर्ड पार्टी से करती है, मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल्स के साथ करती है, इवन ONGC भी। सो दिस पर्टिकुलर विवाद से विश्वास टू इज गोइंग टू हेल्प सच कंपनीज। तो आप सोचो NHAI का, सोचो कि NHAI कहीं पे रोड बनाने गया है, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट है तो वो रोड अधूरा ही पड़ा है। वंस दैट इज सॉल्व, थिंग्स कैन बी टेकन अप सो क्विकली। नेक्स्ट न्यूज़ हम चलते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर होल्डर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने, प्रोबेबली एक वीक पहले हमने न्यूज़ देखा था कि गवर्नमेंट का जो 16,133 करोड़ रुपए को मतलब मिलता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बता दिया था वोडाफोन आइडिया को कि आप इसका इक्विटी ट्रांसफ़र कर दो। तो वोडाफोन आइडिया ने कल 16,130 मिलियन इक्विटी शेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, गिविंग 33.4% स्टेक इन द कंपनी। कल वोडाफोन आइडिया ने ये काम कर दिया है, एंड नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम द मेजोरिटी शेयर होल्डर इन द वोडाफोन आइडिया कंपनी। तो ये दिस इज अगेन ए वेरी बिग स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखना ये है कि ये आगे चल के BSNL बनता है कि इसको गवर्नमेंट रिवाइव कर पाती है, राइट? सो इट्स ए मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग दैट यू विल गेट while reading all the news, because somebody is saying it's a good step, this will help BSNL revive, क्योंकि आगे चल के सिंस गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, तो BSNL इसके साथ या इसको BSNL के साथ मर्ज करने का सोच सकती है, राइट? बट अगेन दैट डिपेंड्स। अब क्योंकि इसमें वोडाफोन कंपनी भी जुड़ा हुआ है जो पेरेंट कंपनी है, उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप भी है। सो टेकिंग देयर नॉट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कंबाइंडली होल्ड समवेयर अराउंड 66%। तो ये भी देखना है, या 65.6% वो होल्ड कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ समझने वाली बात है कि आगे ये क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए तो मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन बन गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड टू बी स्पेसिफिक इट्स डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बन गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है फ़ोनपे। अगेन ए वेरी बिग न्यूज़ कमिंग इन। हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि RBI ने NPCI को ये बोला था कि आप
NRE और NRO अकाउंट होल्डर्स जो है कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के, उनको आप UPI का अलाउ कर सकते हो. सो बेस्ड ऑन द सेम NPCI ने अपने सिस्टम को चेंज किया, एंड बिकॉज फ़ोनपे इज़ द बिगेस्ट शेयर होल्डर, फ़ोनपे ने उसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर दिया. सो इट्स UPI इंटरनेशनल. तो ये कौन से कंट्री में सपोर्ट करता है? UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, जहाँ पे लोकल QR कोड, मतलब जैसे हम इंडिया में UPI क्या QR कोड के थ्रू पे करते हैं, तो वैसे वहाँ के भी मर्चेंट के पास एक QR कोड रहेगा जिसको आप अपने फ़ोन पे से स्कैन करोगे तो आप अपना ही बैंक, मतलब इंडियन बैंक अकाउंट से आप फॉरेन इसमें पे कर सकते हो. So this is a very big step, because as an Indian, understand, if you travel to any country, let's say Singapore, and you find an UPI international QR code and you pay it, तो आपके इंडियन बैंक अकाउंट से ही पैसा कटा, लेकिन आपको सिंगापुर करेंसी में आपने पे किया. सोचो ये कितना इजी प्रोसेस हो गया, जहाँ पे यू विल नॉट हैव टू कन्वर्ट दैट INR टू सिंगापुर लोकल करेंसी. तो दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप. अब इस पे ये भी होगा कि UPI का जो रियल एडवांटेज है एंड UPI का जो रियल टाइम पेमेंट प्रोसेसिंग एक पावरफुल टूल है पूरे दुनिया में, नोबडी कैन मैच द स्टैंडर्ड ऑफ UPI. तो अब ये दुनिया को दिखेगा व्हाट इंडिया हैज़ क्रिएटेड, एंड प्रोबेबली मेनी मोर कंट्री वुड लाइन अप टू अडॉप्ट दिस. तो ये आगे चल के पता चलेगा क्या होने वाला है. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. आपने ChatGPT तो सुना ही होगा, राइट? ओपन AI बोल के कंपनी है, उन्होंने ChatGPT बनाया. उसके बाद उसको माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसमें $80 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया. सो इट्स ए माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड कंपनी, ठीक है. ChatGPT क्या है? इट्स एन ओपन AI प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हो, वो एज एन ह्यूमन बींग रिस्पॉन्ड करता है. बट गूगल ने अभी एक नया टूल लॉन्च कर दिया है, दैट इज कॉल्ड बार्ड, BARD. इट्स अगेन एन AI सर्च प्लान्स इन बैटल विथ माइक्रोसॉफ्ट. वो ChatGPT जैसा ही काम करेगा, बट गूगल इज सेइंग इट्स बेटर देन ChatGPT. तो ये तो देखने वाली बात है आगे चल के कि क्या होगा. देखो ChatGPT भी कैसे काम करता है, ये इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है उसी को इकट्ठा करके अपने हिसाब से, मतलब एज एन ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट करता है वो आपके सामने. दैट्स वाई इट्स एन AI टूल. इट हैज़ दैट इंटेलिजेंस कि वो एक ह्यूमन को कैसे रिस्पॉन्ड करे. जैसे गूगल ह्यूमन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, गूगल एक सर्च इंजन है, वो आपको सर्च करके दिखा देता है रिजल्ट. इट्स अप टू यू कि आपको क्या क्लिक करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो आपके जजमेंट पे है. लेकिन ChatGPT कुछ हद तक वही सारे इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के बाद वो कंपाइल करता है आपके लिए. सो इट्स वन स्टेप अहेड ऑफ गूगल. तो गूगल अभी उसी सेम स्टेप में बार्ड लॉन्च किया है. अब ये देखने वाली बात है कि आगे चल के क्या होता है. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे हम, खजाना. तो देखो ये खजाना है क्या? सो इट्स ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. तो देखो ये जो खजाना है ना, ये ताज होटल का एक इन हाउस लग्जरी स्टोर है. ताज होटल, यस यू हर्ड इट राइट. उसके अंदर एक, मतलब ताज होटल के अंदर एक लग्जरी स्टोर है जिसका नाम है खजाना. एंड इस स्टोर को एक्सपोर्ट मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का टैग मिला है. तो ये आपको ध्यान देना है. देखो इससे आपको ना एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि खजाना एक्चुअली में है क्या. सिंपल सी बात है, खजाना एक शॉप है. अब वहाँ पे कुछ डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट मिलता है. तो व्हाट आई डिड फॉर यू, मैं ताज होटल के वेबसाइट में चला गया, वेबसाइट में जाके एक बार देख लिया क्या क्या मिलता है उसमें साड़ीज, शॉल्स है ना, लेडीज़ वेयर, जेंट्स वेयर, परफ्यूम्स, मतलब सब लग्जरी आइटम है, कॉस्टली आइटम है. बट अगेन इट्स समथिंग दैट इज़ क्रिएटेड यूनिकली फॉर दी खजाना. मतलब खजाना ये स्टोर का नाम है. तो इसीलिए खजाने को क्या मिला है आपको, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का टैग मिला है. ये आपको ध्यान देना है. बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे, वो है मिल्क प्रोडक्शन. तो देखो इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन. तो आप देखो कितना बिग न्यूज़ है कि 24% पूरे दुनिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया से होता है. एंड इंडिया इज़ बिगेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल. मतलब US में मेजरली इट एक्सपोर्ट्स मिल्क टू द US. नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस. तो ये हमने देखा था कुछ दिन पहले न्यूज़, बट नॉट इन दिस फॉर्म. अगर आप इस फॉर्म में देखोगे तो ये साल बढ़ता ही जा रहा है. इनवर्ड रेमिटेंस एट प्रेजेंट इट्स $89,127 मिलियन.
ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है. Next is about an information. When we talk about women participation in the workforce equality, तो वहाँ पे देखो जो एक्ट है मनरेगा, इस एक्ट के अंडर में what you will see is that year on year there is a slight growth of percentage of women participating in the एक्टिविटी. मतलब मनरेगा के थ्रू जो भी काम होता है उसमें देर आर 56.62% आर वुमेन. तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, राइट. वेरएज एज पर लॉ इट्स प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू वुमेन इन सच ए वे दैट एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शैल बी वुमेन. लेकिन ये 1/3 नहीं, ये तो 1/2 होने लगा है. सो दैट्स गुड. मतलब इट्स मोर देन 1/2. 56% मतलब ये एक 1/2 से ज़्यादा ही है. सो मतलब लॉ में जो लिखा हुआ है उसी दिशा पे काम हो रहा है. द नेक्स्ट इज अबाउट द न्यूज़ वेयर अर्जेंटीना इज सीकिंग इंडिया सपोर्ट फॉर व्हाट? To deploy technologies for implementation by industry and felicitating the entrepreneurs in Argentina. तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है. entrepreneurs in Argentina को felicitate करना है. So with this let's move to the next news, that is first tourism working group meeting. Again this is related to G20. तो जो पहला टूरिज्म वर्किंग ग्रुप है इसका मीटिंग ऑन द साइड इवेंट्स ऑफ रूरल टूरिज्म ऑफ कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन. ये आपको ध्यान में देना है, राइट. कि एक साइड इवेंट है ऑन रूरल tourism for community empowerment. With this, we are done for today. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.